गुस्ताखी रसूल के बारे में उलमा, फ़ुक़हा और सलफ़ सालिहीन का जो मौक़िफ़ रहा है, दो तरह का मौक़िफ़ है कि गुस्ताखी रसूल वाजिबुल कत्ल है और किस वक़्त है और किस वक़्त नहीं है। अक्सर उलमा का यही मौक़िफ़ है कि गुस्ताखी रसूल मुसलमान हो या काफिर हो, दोनों सूरतों में वो वाजिबुल कत्ल है। कुछ अहनाफ फ़ुक़हा का और कुछ दीगर लोगों का ये मौक़िफ़ है कि अगर वो तौबा कर लेता है या वो काफिर है और मुसलमान हो जाता है तो फिर उसके ऊपर जो है वो सज़ा जो है वो लागू नहीं की जाएगी। लेकिन ये बहुत थोड़े लोगों का मौक़िफ़ है। अगर देखा जाए तो जो मौक़िफ़ सही है बिल्कुल किताब व सुन्नत के मुताबिक, वो यही मौक़िफ़ है कि वो वाजिबुल कत्ल है और उसको मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अहद मुबारका में और अपनी ज़िंदगी में ऐसे गुस्ताखों को कत्ल करने का हुक्म जारी किया। जैसे काब बिन अशरफ यहूदी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि ये मुनाफिक था, यानी कलमा पढ़ के भी गुस्ताखियाँ करता था, मदीने में रहता था, इसके कत्ल के लिए नबी इस्लाम ने कहा कि कौन है कि जो इसको कत्ल करेगा। तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इसको कत्ल करूँगा। इसको कत्ल किया गया। ये सही बुखारी का वाक़या किताबुल मगाज़ी के अंदर। इसी तरह दूसरा, मैं एक सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, दूसरा वाक़या अबू राफ़े यहूदी का है। उसको भी नबी इस्लाम ने कत्ल करने का हुक्म जारी किया कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इज़ा पहुँचाते हैं, इसको कत्ल कर दिया जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको भी जहन्नम वासिल किया। दूसरी तरफ एक यानी यमामा के बादशाह हैं, नाम है सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी गुस्ताखियाँ करता था। नबी अलैहिस्सलाम ने इसके कत्ल के वारंट भी जारी कर रखे थे, हुक्म दे रखा था, लेकिन सहाबा ने इसको रात के अंधेरे में पकड़ के ला के मस्जिद नबी के पिलर के साथ बांध दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको कत्ल नहीं करवाया, 2-3 दिन बांधे रखा और फिर छोड़ दिया। बाद में यही मुसलमान हो गया। तो ये इख्तियार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था कि वो अपने गुस्ताख को मुआफ़ खुद करते हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन उस सूरत में जब वो बंदा मुसलमान हो गया है, और दूसरे नंबर पर यह था कि वो आपकी कैद में आ गया था, अगर सहाबा उसको बाहर ही कत्ल कर देते तो वो तो आर्डर था। बहरहाल यहाँ जो सूरत हाल है आज के दौर में कि अगर कोई गुस्ताखी करता है तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला की किताब है जिसका नाम है कि अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, जिसका मतलब ये बनता है, ये किताब है, इसका मतलब ये कई जिल्दों में है कि ऐसा बंदा जो शातिम रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसके लिए आर्डर क्या है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अस्सारिमुल मसलूल, लटकती हुई या लहराती हुई तलवार, ऐसे बंदे के लिए जो गुस्ताखी रसूल है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने अपनी इस किताब की जिल्द नंबर 3 में ये बात नकल की है कि जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाता है, यानी आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है, उसको हर सूरत कत्ल किया जाएगा। और यही जमहूर उलमा का मौक़िफ़ है कि उसको मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। इसी तरह दूसरी जगह पे भी वो लिखते हैं कि इसकी तौबा को कबूल भी नहीं किया जाएगा। हाँ, तौबा अगर वो कलमा पढ़ने वाला है तो इंदल्ला तो वो मकबूल हो जाएगी, अगर उसने सिद्के दिल से उसने तौबा की है। अगर वो सज़ा से बचने के लिए तौबा कर रहा है तो फिर तो वो कबूल नहीं होगी। लेकिन अगर सिद्के दिल से उसने कलमा पढ़ने वाला सिद्के दिल से तौबा कर लेता है तो इंदल्ला तो मकबूल होगी, लेकिन तौबा की वजह से उसकी सज़ा ख़त्म नहीं होगी, सज़ा उसको दी जाएगी। और इसी तरह अगर काफिर है और वो कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान हो जाता है, और लेकिन उसका मसला अदालत में आ गया, गुस्ताखी साबित हो चुकी है, तो इसका इस्लाम जो है इंदल्ला मकबूल हो जाएगा, लेकिन सज़ा उसके ऊपर लागू होगी। ये यानी उलमाए जमहूर उलमा का मौक़िफ़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का भी मौक़िफ़ जो है इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने इसी किताब में नकल किया, जिल्द नंबर 3 के अंदर ही। और इसी तरह इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला एक और वाक़या नकल करते हैं कि एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने सवाल किया कि अगर एक बंदा जो है वो गुस्ताखी करता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी
मैंने पहले वजाहत कर दी कि इन दल्ला तो उसकी तौबा मकबूल हो जाएगी अगर वो सिद्क़ के दिल से करता है, लेकिन अदालत में उसकी तौबा को सामने रख के उसको मुआफ़ी नहीं दी जाएगी, बल्कि उसी तरह जिस तरह चोर का हाथ काटा जाएगा और चोर को तौबा करनी पड़ेगी। ये भी बड़ा अहम मसला है कि जहाँ हुदूदुल्लाह का निफाज होना होता है वहाँ जिसने वो हद को तजावुज़ किया वो तौबा करेगा आखिरत को संवारने के लिए। जानी मर्द और जानिया औरत तौबा करेंगे आखिरत को संवारने के लिए, ताकि वो आखिरत के अजाब से बच जाएं। लेकिन उनकी इस तौबा की वजह से ये जो सज़ा हदूदुल्लाह के लिए हदूदुल्लाह के तौर पे नाफज होनी है, ये हुक्म साकत नहीं होगा, ये हुक्म बाकी रहेगा। इसी तरीके से जो शातम रसूल है, गुस्ताखी रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यानी इज़ा पहुँचाता है उसको अदालत में ला के कत्ल किया जाएगा। या उसका फिर दूसरा तरीका है कि अगर वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रहता है तो फिर वक़्त का हुक्मरान जो मुसलमान ममालिक हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ के सरबराहान हैं, वो इस बात का यानी मुतालबा करें उस हुकूमत से जिस मुल्क में वो रह रहा है, वो गुस्ताखी रसूल मर्द है औरत है, कि इस बंदे को हमारे हवाले किया जाए और हम इसको कत्ल करेंगे। अगर वो हुकूमत हवाले नहीं करती तो फिर उसको कत्ल करवाने के लिए ये वक़्त के हुक्मरान जो हैं किसी ना किसी बंदे की जिम्मेदारी लगवा के उसको कत्ल करवा भी सकते हैं। अगर ये दोनों सूरतें जो हैं मुमकिन ना हों तो फिर ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़, ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जिहाद किया जाएगा, क्योंकि वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और ऐसे बंदे को कत्ल करना ये हमारे लिए हुक्म है कि उसको रुए ज़मीन पर रहने का हक हासिल नहीं है। लेकिन ये काम जो है ये वक़्त के हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। इनफरादी तौर पर हम किसी को कत्ल नहीं कर सकते, और इनफरादी तौर पर कत्ल करने के अंदर कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक तो ये कि इससे फितना आगे बढ़ेगा, और दूसरा ये होता है कि जब इनफरादी तौर पे किसी को इजाज़त दी जाती है कि भाई जो भी गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर दो, तो फिर हर बंदा जो है उठता है और कत्ल कर देता है। और बाज़ औक़ात हकीकत जब सामने आती तो पता चलता है कि इस बंदे ने तो गुस्ताखी की नहीं है, ये तो कोई ज़ाती इंतकाम लेना चाहते थे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 2-3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, लिहाजा वो ज़ाती इंतकाम की आड़ में गुस्ताखी रसूल बना के उसको कत्ल कर देते हैं। तो ये वक़्त के हुक्मरान का, काजी का हक ज़िम्मा बनता है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए, तहकीक करवाए, और जब उसकी गुस्ताखी साबित हो जाए तो फिर उसको किसी तरह की रायत ना जज दे सकता है, ना काजी दे सकता है, ना सदर और वज़ीर आज़म दे सकता है, फिर उसको हर सूरत जो है वो कत्ल ही किया जाएगा।